हेलो स्टूडेंट्स, आप में से अधिकतर स्टूडेंट सोच रहे होंगे अभी तो वैकेंसी आई ही नहीं है, मैं तैयारी अभी से क्यों करूं, जब वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी कर लूंगा। तो क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं और आपके मन में भी ये डाउट रहता है कि मैं तैयारी कब से स्टार्ट करूं या फिर मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, कब वैकेंसी आएगी, कब मैं उसको अटेंड करूंगा, जब तक तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, मैं कैसे इतनी लंबी तैयारी करूं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे और आप उनसे परेशान हैं। तो आज आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है वैकेंसी। वैकेंसी आज नहीं तो कल आने वाली है। हमें जून के बाद जो नई वैकेंसीज आएंगी उनके एग्जाम देखने को मिलेंगे। कहने का अर्थ है जून से लेकर जो दिसंबर का समय है, वो जो 6 महीने हैं, उसी में जो वैकेंसियों की हलचल होगी वो तेज होगी। उससे पहले कोई वैकेंसी हमारे सामने नहीं है। अगर वैकेंसी आती है तो ओनली फॉर नोटिफिकेशन या फिर आपसे फॉर्म वगैरह भरवाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम तो जून से पहले होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आप बिना डरे बेफिक्र होके अपनी तैयारी को कीजिए। और आप में से अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद मैं तैयारी करूंगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि तैयारी कोई 1-2 महीने में नहीं हो जाएगी। ये जो सिलेबस होता है, इसे अगर हम ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें, तैयारी अकॉर्डिंग पढ़ें, तो एक बार सिलेबस होने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो जब आप एक अच्छी तैयारी की सोच रहे हैं, एक ही बार में सिलेक्शन का सोच रहे हैं, तो पहले ही सिलेबस को करने में आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे। और उसके बाद आपको मिनिमम 2 या 3 बार इसे रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इतना सब कुछ होने में आपको मिनिमम 7 से 8 महीने ज़रूरी है। तो ये जो समय हमें मिल रहा है, ये कंप्लीट वो समय है जिसमें आपने चाहे अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं भी किया है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स करना स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए भी ये गोल्डन पीरियड है। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। वैकेंसियां हमें कंफर्म है कि आएंगी, ऐसा मौका भी आपको बार बार नहीं मिलेगा। कभी तो ये होगा कि बस आ गई, हमें पता ही नहीं चला और हमारी तैयारी ही नहीं थी। या फिर ये हो सकता है कि बहुत सालों के बाद आए, जब तक हमारा ही मनोबल टूट जाए कि हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये जो टाइम है एकदम परफेक्ट टाइम है, जब हमें बहुत कम समय में तैयारी करनी है और आने वाले समय में भी एग्जाम होगी, ये भी हमें क्लियर है। तो बिना डिले किए तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। आज से ही अपना नया शेड्यूल बनाइए और एक एक दिन का टारगेट फिक्स करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, रिवीजन प्रैक्टिस करते हुए सिलेक्शन की ओर बढ़िए। क्योंकि कोई भी मुकाम ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करने पड़ते हैं। आपको पता नहीं कितने त्याग करने पड़ेंगे, अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा, अपनी जो भी आप सुख सुविधा की जिंदगी जी रहे हैं उसे कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स आप में से अधिकतर अगर आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, तो आप जॉब के दौरान भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी समय आपको जॉब के बाद मिलता है उसमें से आप समय निकालना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो 2 घंटे ही क्यों ना हो। क्योंकि धीरे धीरे आपका जो ये समय निकलेगा, आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। आप खुद चाहेंगे कि मुझे थोड़ा और समय मिले, आप और समय निकालेंगे। जब भी आप जॉब के दौरान भी फ्री हुए तो भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आप भी पढ़ पाएंगे और धीरे धीरे करते हुए सिलेबस भी आप कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन करते हुए आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो बिना डरे कि हम तैयारी करें या नहीं करें, हमारा होगा या नहीं होगा, ये सारे डाउट्स अपने मन में से निकाल दीजिए। और जो भी समय आज है, जिस भी हालात में आप हैं, उसमें से एक नई उम्मीद जगाइए और तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा ही नहीं, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ और भी अचीव करना चाहते हैं तो ये उसका भी सही वक्त है। क्योंकि जो जाना था वो चला गया, जो समय आपका था
अगर वो बीत भी चुका है फिर भी ये जो बचा हुआ समय है ये हमें नई उम्मीद देता है कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। तो बस उम्मीद मत छोड़िए और जो समय है उसे अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगाइए। ये स्किल आपकी कोई भी स्किल हो सकती है, चाहे वो पढ़ना हो या कोई अदर हॉबी हो। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए और जितना बेस्ट आप कर सके उतना बेस्ट दीजिए। हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। तो अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानिए। वो प्रतिभा किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, कोई भी काम से रिलेटेड हो सकती है। तो प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए और अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाइए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो प्लीज़ एक मौका ज़रूर अपने आप को दें। ये जो भी हालात है इसे आप ही बदल सकते हैं। ऐसे बैठे-बैठे ही वो हालात नहीं बदल जाएँगे, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको सामने से कहेगा कि बेटा तू हर चीज़ छोड़ दे, अपने लक्ष्य के लिए तू कुछ कर ले। ऐसा अब नहीं हो सकता, होना था वो वक़्त बीत चुका। तो ये जो भी समय है इसे जिस भी हालात में आप हो ना उसे अपना लो, कि कुछ नहीं बदलने वाला, बस मुझे ही इस लाइफ़ को मैनेज करना है और अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालना है। और आप निकाल लेंगे चाहे वो आधे घंटा ही क्यों ना हो। धीरे-धीरे करके ये लाइफ़ एक दिन ज़रूर आप आराम से सेट कर लोगे। बहुत सी मुश्किलें आएँगी, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा और आपने किया और हो गया। मुश्किलें आएँगी, आपको उनसे लड़ना है और लड़ते हुए आगे बढ़ना है। हाउसवाइफ हो, आपको बहुत स्ट्रगल करना है, बच्चों को हैंडल करना है, साथ ही परिवार के सदस्यों को हैंडल करना है। कई बार आपको पक्ष वाला माहौल मिलता है और कई बार विपक्ष वाला माहौल मिलता है। तो हर एक बात को झेलते हुए आप अपनी मानसिकता को स्ट्रॉन्ग रखें और जो भी समय आपका हो, उसमें से थोड़ा-सा समय अपने लक्ष्य को भी देना स्टार्ट कीजिए। वो हो सकता है आप जब फ़ोन चलाती हों तो उसे छोड़ दीजिए। आप ऐसा कोई काम करती हों जिससे आपकी मानसिक स्थिति खराब होती हो। कहने का अर्थ है कि किसी ने कुछ कह दिया, उसी बात को सोचे जा रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, लेटना पड़ रहा है, तो ऐसी बातें करनी ही क्यों? जिसने भी कहा उस तक छोड़िए और आगे बढ़ जाइए और जो समय फालतू की बातों में दिमाग बर्बाद करने वाला था, उसे ही अपनी पढ़ाई में लगाइए। और हर दिन उम्मीद कीजिए कि उन बातों को सोचने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये लोग बदलेंगे, उसी समय बदलेंगे, लेकिन मैं अब अभी बदल सकती हूँ, मैं इग्नोर कर सकती हूँ। हर एक बिंदु को इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। कई महिलाएँ मुझे ये कह सकती हैं कि मैम इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एक बात ये सोचिए, टेंशन करने से, उन बातों को सोचने से आप अपने शरीर को बीमारियों का घर बना सकती हैं। तो उस चीज़ से बचने का एक ही तरीका है कि आप जो भी समय है उसे अपने ऊपर खर्च कीजिए, खुश रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। तो स्टूडेंट्स बस पढ़ाई कीजिए, अपना लक्ष्य आज ही बनाइए और जो भी समय मिले उसे अपने लक्ष्य के लिए लगाइए। बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, क्या पता इस 1 साल में आपकी लाइफ बदल जाए और आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकें। ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट फ्यूचर। स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, चाहे वो लक्ष्य जो भी हो।